नमस्कार। भारत के सामने ना अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान चुनने का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाँ बिल्कुल। विकल्प कई हैं। एक तरफ अमेरिका का F-35 है, दूसरी तरफ रूस का Su-57। और फिर भारत का अपना वो महत्वाकांक्षी AMCA प्रोग्राम भी है। जी। और ऊपर से ये जो हाल में व्यापार को लेके तनाव हुआ है ना अमेरिका के साथ, उसने इस फैसले को और उलझा दिया है। सही कहा। तो आज हम इसी पूरी स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा है। फरवरी 2025 में F-35 का ऑफर, फिर वो ट्रेड टैरिफ, फिर भारत का पीछे हटना, रूस का Su-57 सामने लाना, और साथ ही साथ भारत का अपने AMCA पर तेजी से आगे बढ़ना। ये सब एक साथ हो रहा है। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि भारत के इस इतने अहम रक्षा सौदे के पीछे असल में क्या चल रहा है। हाँ, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इच्छा है, या फिर लागत का सवाल है, या सामरिक स्वायत्ता, अपनी आजादी बनाए रखने की जरूरत। या फिर ये बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरणों का असर है। सब कुछ देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फरवरी 2025 से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हुई और खबर आई कि F-35 स्टिल्थ फाइटर का एक बड़ा ऑफर भारत को मिला है। जी, प्रस्ताव आया था। उस समय लगा भी कि शायद बात बन जाए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में माहौल एकदम बदल गया। हाँ, वो टैरिफ वाली बात। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक भारतीय निर्यातों पर वो 25% टैरिफ लगा दिया। और कारण क्या बताया गया? कारण दिए गए कि भारत भी आयात पर ज्यादा शुल्क लेता है, और दूसरा कारण रूस से हथियार खरीद रहा है। तो इसका असर रिश्तों पर काफी गहरा पड़ा होगा। बहुत। जानकारों ने तो यहाँ तक कहा कि भाई 90 के दशक के बाद से ये अमेरिका भारत रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती थी। सालों की जो मेहनत थी साझेदारी बनाने में, वो उस पर पानी फिरता सा दिखा। रॉयटर्स ने तो रिपोर्ट भी किया कि भरोसा कम हुआ है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने धीरे से F-35 वाले मामले से दूरी बना ली। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने भी फिर साफ किया कि F-35 खरीदने पर कोई, जिसे कहते हैं ना, औपचारिक बातचीत वो हुई ही नहीं थी। तो ये साफ हो गया कि भारत सिर्फ बना बनाया विमान खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। बिल्कुल नहीं। जोर इस बात पर था कि टेक्नोलॉजी मिले, भारत में मिलकर डिजाइन हो, मिलकर बने। ये सिर्फ खरीद का नहीं, साझेदारी का सवाल बन गया था। अच्छा, तो F-35 वाली बात ठंडी पड़ी। हाँ, और यहीं पर कहानी ने एक और मोड़ लिया। जैसी F-35 पर बातचीत धीमी हुई, जून 2025 में रूस ने अपना दांव खेला। रूस? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने Su-57E फाइटर जेट को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव रख दिया, को प्रोडक्शन का। ओह, ये तो दिलचस्प है। और इस प्रस्ताव में क्या खास था F-35 के मुकाबले? इसमें कई चीजें थी। सबसे बड़ी बात, रूस में विमान के सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल, यानी सोर्स कोड देने की पेशकश की। सोर्स कोड मतलब भारत उसे खुद बदल सकता है? हाँ बिल्कुल। भविष्य में अपग्रेड करना हो, कुछ बदलाव करना हो, भारत खुद कर पाता। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और बनाने को लेके प्रस्ताव था कि इसे भारत के HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, में ही असेंबल किया जाए। जहां पहले से ही रूस के Su-30M के विमान बनते हैं, तो वो सुविधा पहले से मौजूद है। तो क्या भारत ने इस पर गंभीरता दिखाई? सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर तो यही आई कि इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। तर्क यह था कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर की जरूरत तो जल्दी है, और अपना AMCA बनने में भी समय लगेगा। और लागत, कीमत का भी कुछ फर्क था? हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। बताया गया कि Su-57E F-35 के मुकाबले करीब 70% तक सस्ता पड़ सकता है। 70%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और साथ ही ये भारत के मौजूदा रूसी मूल के बेड़े के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता था, और राजनीतिक शर्तें भी कम होने की उम्मीद थी। तो एक तरफ अमेरिका का F-35 जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात अटकी, दूसरी तरफ रूस का सस्ता Su-57 जिसमें सोर्स कोड मिल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, अब आते हैं भारत की अपनी महत्वाकांक्षा पर, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। मई 2025 में से हरी झंडी मिली थी ना? जी बिल्कुल। AMCA भारत का अपना सपना है। एक ट्विन इंजन, मतलब 2 इंजन वाला, स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार से छिप सकने वाला मल्टी रोल फाइटर। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। इसे बनाने का प्लान क्या है? मतलब कैसे बनेगा ये? इसे 2 चरणों में बनाने की योजना है। पहला चरण, जिसे मार्क 1 कह रहे हैं, वो मौजूदा टेक्नोलॉजी और शायद बाहर से लिए इंजन के साथ होगा। अच्छा, ताकि जल्दी बन सके। हाँ बिल्कुल। और दूसरा चरण, मार्क 2, वो पूरी तरह स्वदेशी होगा। उसमें अपना बनाया हुआ इंजन होगा और अगली पीढ़ी की, मतलब 6th जनरेशन की क्षमताएं होंगी। और इसकी कोई टाइमलाइन भी तय की गई है? कब तक बनने की उम्मीद है? प्लान तो काफी महत्वाकांक्षी है। कहा गया है कि 2028-29 तक 5 प्रोटोटाइप तैयार होंगे। 2029 में पहली उड़ान 2029 में? जी। और 2034 तक इसे सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2034 तक? लेकिन भारत के अपने पिछले रक्षा प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड देखें तो क्या ये टाइमलाइन थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं लगती? देखिए, चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। रक्षा प्रोजेक्ट्स में देरी होना भारत में खैर आम बात रही है, लेकिन ये लक्ष्य तय करना भी भारत की गंभीरता दिखाता है। इसको बनाएगा कौन? HAL अकेली? नहीं, इसके लिए खास तरीका अपनाया जा रहा है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक SPV बनाया जाएगा। इसमें ADA होगी जो डिजाइन करती है, HAL होगी जो बनाती है,
और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी। अच्छा, तो प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लिया जा रहा है। जी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब लंबे समय में अपनी सामरिक आजादी बनाए रखने के लक्ष्य को दिखाता है। तो अब सवाल ये है कि भारत इन सबके बीच संतुलन कैसे बना रहा है। एक तरफ फौरी जरूरत है, जिसके लिए शायद Su-57 एक विकल्प दिखे। हाँ, दूसरी तरफ लंबा रास्ता है AMCA का, और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका के साथ वो व्यापार वाला तनाव भी चल रहा है। बिल्कुल। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की रणनीति आप कह सकते हैं कई स्तरों पर चल रही है। जैसे एक तरफ तो अमेरिका से बातचीत जारी रखनी है, कोशिश करनी है कि व्यापारिक तनाव कम हो, भरोसा फिर से कायम हो। विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि रिश्ते सिर्फ व्यापार पर नहीं, साझा हितों पर टिके हैं। और दूसरी तरफ अपनी सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए दूसरे आपूर्तिकर्ताओं से भी रास्ते खुले रखने हैं। रूस से Su-57 की बात हो रही है। हो सकता है दूसरे पश्चिमी विकल्प भी देखे जा रहे हों, जैसे F-21, शायद जिनमें बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाए। तो Su-57 एक अंतरिम उपाय हो सकता है। हाँ। जब तक AMCA तैयार ना हो। हाँ, ये एक संभावित बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन मंजिल, भारत की असली लॉन्ग टर्म मंजिल, वो AMCA ही है। तो ये एक तरह से बड़ी खरीदारी के फैसले जैसा है। अभी सबसे अच्छी विदेशी चीज ले लें या लंबे समय के लिए खुद का मजबूत घर बनाने में निवेश करें, भले ही उसमें वक्त लगे। बिल्कुल सही समझा आपने। भारत को प्रतिबंधों के खतरे, कूटनीतिक चुनौतियों, इन सब से निपटते हुए अपनी भरोसेमंद स्वदेशी क्षमता विकसित करनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत के सामने दुविधा बिल्कुल साफ है। तत्काल हवाई ताकत की जरूरत और स्वदेशी विकास के लंबे रास्ते के बीच संतुलन साधना। जी, और वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और व्यापार के मुद्दे इतने उलझे हुए हैं। F-35 से वो दूरी बनाना, Su-57 पर विचार करना और AMCA पर इतना जोर देना, ये सब दिखाता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है और मेक इन इंडिया को लेकर वाकई गंभीर है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बात सोचने वाली रह जाती है श्रोताओं के लिए। AMCA का रास्ता लंबा है, चुनौतीपूर्ण है, और अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते कब क्या मोड़ ले लें, ये कहना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आने वाले सालों में ऐसी कौन सी अनदेखी चुनौतियां आ सकती हैं, या कौन से नए मौके बन सकते हैं जो भारत के अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर अंतिम फैसले को एक नया आकार दे सकते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।